हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान में। आज की वीडियो हम लेकर आए थर्मोडायनेमिक्स के ऑल फार्मूलास एंड ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले आता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, डायग्राम में जिसमें डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, सब कांस्टेंट वैल्यू को बता रहे हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में जो डेल्टा टी होता है वो जीरो के इक्वल होता है। आइसोकोरिक कंडीशन में डेल्टा वी होता है वो जीरो के इक्वल होता है। और आइसोबारिक में यानी बार से डिनोट करता है प्रेशर, तो डेल्टा पी जीरो होता है। और एडियाबैटिक कंडीशन में डेल्टा क्यू जीरो रहता है। आई होप आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के कुछ टर्म्स समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो पीवी ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। आप ए डायग्राम देख सकते हो और बी का डायग्राम देख सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जो कि क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए थोड़ा और टर्म समझते अपन। यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव होगा। उसी तरह यदि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। ये सारे सिंबल्स यानी जो यूनिट आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यूनिट नेगेटिव में आएगी। ओके, आई होप ये समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी। इसमें जो Q होता है T के प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनली का साइन हटा के अपन आता है C, जो कि C अपना यहाँ पे हीट कैपेसिटी। C इक्वल होता है Q बाय डेल्टा T, और मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल होता है Q बाय N डेल्टा T, या फिर अपन बोल सकते हैं C बाई N। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसकी इक्वल होता है Q बाय M डेल्टा T। ओके, यहाँ पे जो सी पी और सी एम है ना, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसकी बात करते हैं अपन, तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यानी मोलर हीट कैपेसिटी यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो क्यू इक्वल होगा एन सी पी डेल्टा टी। और यदि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो होगा ये डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि वर्क यहाँ पे जीरो डन होएगा। और डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी के। ओके, और एडियाबैटिक कंडीशन में सी किसके इक्वल होता है, क्यू बाय डेल्टा टी के। और आइसोथर्मल कंडीशन में सी किसके इक्वल होता है, क्यू बाय डेल्टा टी के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए जो सी पी माइनस सी वी है ना, ये किसके इक्वल होता है, आर के, यानी गैस कांस्टेंट के। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं मेयर्स रेशियो। दूसरा आता है पॉइजन रेशियो, जिसको गामा से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी पी बाई सी वी, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए मोनोटोमिकली, जिसमें सी वी की वैल्यू 3R/2 होती है। ओवरऑल अपन को गामा की वैल्यू याद रखनी है। ओके, अब अपन बात करते हैं वर्क डन की। जो वर्क डन है ना, किसके इक्वल होता है, माइनस पी डेल्टा वी के मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट के। ओके, अब आइसोबारिक कंडीशन में जो वर्क डन किसके इक्वल होगा, माइनस पी इंटू डेल्टा वी। इसको हम लिख सकते हैं एज अ पी मल्टीप्लाई में जो डी वी है इसको चेंज करके लिख सकते हैं अपन वी टू माइनस वी वन। और डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एन आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा आइसोबारिक कंडीशन में वर्क डन। ओके, आइसोकोरिक में जो वर्क डन है ना जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। और आइसोथर्मल कंडीशन में जो वर्क डन होगा ना, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, 2.3 एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू, या फिर कह सकते हैं अपन 2.3 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। और इरिवर्सिबल में क्या होगा, ये वर्क इरिवर्सिबल कंडीशन में होगा माइनस पी मल्टीप्लाई वी टू माइनस वी वन के। ओके, अब एडियाबैटिक की बात करते हैं। एडियाबैटिक कंडीशन में जो वर्क रिवर्सिबल है वो इक्वल होगा अपने पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। और इरिवर्सिबल कंडीशन में किसके इक्वल होगा, ये पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ओके, दोनों का फॉर्मूला मोस्टली सेम ही। ओके, उसके बाद एन सी डॉट डेल्टा टी किसके हो जाएगा, पी डेल्टा वी के। ओके, ये कॉन्सेंट ये मतलब हीट कैपेसिटी को लेकर अपन बात कर रहे हैं। और साइक्लिक कंडीशन में जो वर्क है ना, एरिया इंक्लोज के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज यदि वर्क डन होगा तो नेगेटिव होगा, और सॉरी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, यानी एंथैल्पी एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। जो डेल्टा यू होता है ना, वो हीट प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। और जो इंटरनल एनर्जी उसको अपन लिख सकते हैं एज अ क्यू पी, माइनस वर्क को कैसे लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी से, तो अपन लिख दिया माइनस पी डेल्टा वी। और जो डेल्टा क्यू मतलब आई मीन जो क्यू की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और जो क्यू पी है ना वो डेल्टा एच के इक्वल होती है, अपन ने देखा था, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और पी वी किसके इक्वल होता है, एन आर टी का अपन ने पीछे पीछे पढ़ रखा था, तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ठीक है ना, अब ये समझ आ गया होगा एच और यू के बीच में रिलेशन। अब बात करते हैं अपन एंट्रोपी की। जो अपन बात करते हैं एंट्रोपी, इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम। ठीक है ना, उसके बाद जो डेल्टा एस को एस है ना, उसको अपन लिख सकते हैं एज एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन। ठीक है, ये अपनी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, प्लस एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। ओके, ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन नीचे बात करते हैं डेल्टा एस, यदि कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं अपन, एन सी पी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग पी वन बाई पी टू। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है ना, वो हमेशा जीरो से बड़ी रहती है या फिर जीरो की इक्वल रहती है, लेकिन जीरो से लेस देन कभी नहीं रहती। ठीक है, ये तो अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, जिसको डिनोट करते हैं जी से। जो जी होता है वो किसके इक्वल होता है, एच माइनस टी डेल्टा एस के, ठीक है ना। और डेल्टा जी किसके इक्वल होगा अपना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि जो डेल्टा जी सिस्टम होता है ना वो किसके इक्वल होता है हमेशा, माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग के या फिर यूनिवर्स के, कुछ भी कह लीजिए, ओके। इसमें जो डेल्टा जी है ना पॉजिटिव होगा जब वो नॉन स्पॉन्टेनियस कंडीशन में होगा, और वो डेल्टा जी नेगेटिव होगा जब वो स्पॉन्टेनियस कंडीशन में होगा। डेल्टा जी जीरो जब इक्वल होगा जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में या फिर उस कंडीशन में होगा, ठीक है ना। दूसरा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है जो डेल्टा जी है ना वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू के, ओके। और दूसरा एक और आता है अपना जो डेल्टा जी जीरो होता है इस कंडीशन में, और क्यू क्या होता है यहाँ पे, के ई पी, ठीक है ना। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा एक और फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, -2.303 आर टी लॉग के पी के। यहाँ पे जो के पी की वैल्यू आपको गिवन होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू दे देगा आपको, इसको आपको पुट करके आंसर निकालना है। इसी के साथ हमारी वीडियो आज के लिए यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान।